नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा संवेदनशील है लेकिन निवेश के नजरिए से बेहद जरूरी। अक्सर हम सुनते हैं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, बॉर्डर पर कुछ हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर, सिर्फ अगर, इन दोनों देशों के बीच कभी युद्ध हुआ तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों। शेयर मार्केट, इकोनॉमी और आपके पोर्टफोलियो तक इसकी गूंज सुनाई देगी। आज हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे। जानेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो इसका भारत की किन कंपनियों और सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कौन से सेक्टर धड़ाम से गिरेंगे और किन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक समझदार निवेशक वही होता है जो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। ये एक ऐसा सेक्टर है जो युद्ध के समय सीधे तौर पर प्रभावित होता है। लेकिन दोस्तों, यहां प्रभावित होने का मतलब ये नहीं है कि यह सेक्टर नीचे गिरेगा, बल्कि उल्टा हो सकता है। क्योंकि सरकार युद्ध के दौरान हथियार, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरणों की भारी खरीद करती है, तो इन कंपनियों के ऑर्डर बुक्स तेजी से बढ़ सकते हैं। HL, BL, भारत फोर्ज जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ एविएशन और टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी वजह साफ है दोस्तों, डर। जैसे ही युद्ध की आशंका बढ़ती है, लोग ट्रैवल से बचने लगते हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, होटल खाली पड़े रहते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सूने हो जाते हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट, IRCTC जैसी कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो युद्ध के समय सबसे ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, ऑयल और एनर्जी सेक्टर। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। युद्ध के समय यह सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOC जैसी कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और इसका असर उनके मुनाफे पर देखने को मिल सकता है। युद्ध की स्थिति न सिर्फ देश की सीमाओं के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा खतरा होती है। मार्केट में अनिश्चितता का माहौल छा जाता है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने लगते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर। लोन लेना महंगा हो जाता है, कर्ज चुकाने में दिक्कत आती है और इसका असर बैंकों के मुनाफे पर दिखाई देता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसी दिग्गज बैंकों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या युद्ध के समय सभी सेक्टर डूब जाते हैं? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है? इसका जवाब है हां। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को थोड़ा डिफेंसिव माना जाता है, क्योंकि युद्ध हो या ना हो, लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामान तो चाहिए ही होता है। लेकिन यहां भी एक पेंच है। सप्लाई चेन में बाधा और ग्रामीण मांग में गिरावट इनकी बिक्री को प्रभावित कर सकती है। HUL, ITC, डाबर जैसी कंपनियों के शेयरों पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि युद्ध का असर सिर्फ टैंकों और तोपों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर हमारी जेब तक होता है। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद की किरण भी होती है। ऐसे समय में कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां रिकवरी जल्दी देखने को मिल सकती है। गोल्ड हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। युद्ध जैसे हालातों में सोना निवेशकों के लिए सेफ हेवन बन जाता है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर तो आपको पहले ही बता दिया है। IT सेक्टर, फार्मा और FMCG भी कुछ हद तक स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन यह सब निर्भर करेगा कि युद्ध कितना लंबा चलता है और उसकी तीव्रता क्या है। दोस्तों, एक बात तो तय है, युद्ध कभी भी किसी देश के लिए फायदे का सौदा नहीं होता। लेकिन एक निवेशक के तौर पर हमें हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें और ऐसी घटनाओं के दौरान घबराने के बजाय लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखें। याद रखें, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
लेकिन जो लोग धैर्य और सूझबूझ से काम लेते हैं वही अंत में जीतते हैं।